Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे यू वर्सेस देम, ओके, और जो भी लास्ट में जनरल मैसेजेस जो आपको जानना ज़रूरी है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। यू वर्सेस देम में मैं चेक करूँगी फीलिंग्स, इंटेंशंस, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं लिब्रा। सबसे पहले आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। लेट मी सी विद योर करंट इंटेंशंस। आपके इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन को लेकर और आपके पर्सन की इंटेंशन। देखिए, रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स। हो सकता है जिस पोर्शन में मैं आपको रख रही हूँ वो पोर्शन आपके पर्सन का हो और सेकंड पोर्शन आपका हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ज़रूर देखें। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर दें, रीडिंग को लाइक कर देना, ओके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। इंग्लिश चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आई मीन टू से कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ओके। उसमें भी मैं रीडिंग पोस्ट करूँगी। नाउ लेट्स सी लिब्रा, यू वर्सेस देम। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे आपकी करंट इंटेंशंस क्या है टूवर्ड्स दिस पर्सन। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा की ट्रू इंटेंशंस क्या है टूवर्ड्स दिस पर्सन। ओके, विच इज लवर्स कार्ड। ओके, लिब्रा की ट्रू इंटेंशन क्या है लिब्रा के पर्सन की तरफ। द 8 of Pentacles, the Knight of Pentacles, the King of Pentacles and with the 6 of Diamonds, okay. 5 of Diamonds, Page of Diamonds, 10 of Diamonds, okay. मुझे लगता है आपकी इंटेंशन लिब्रा बहुत ज़्यादा सही दिख रही है, बैलेंस्ड एनर्जी में हो आप। एक डिसबैलेंस मुझे आपकी एनर्जी में नहीं दिख रहा है। दिस इज़ लाइक कि आप एक स्टेबल एनर्जी में हो, ग्राउंडेड एनर्जी में हो। आपकी एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन की तरफ कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन की तरफ एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक स्टेबिलिटी ज़रूर देखते हो, ठीक है। तो आपकी करंट फीलिंग में ऐसा लग रहा है यू आर सीइंग समथिंग विद दिस पर्सन कि मुझे इस इंसान के साथ सेटल होना, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। या फिर ऑलरेडी अगर आप इस तरीके की कंडीशन में हो तो आप कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हो, नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स विद यू लिब्रा, मुझे लगता है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, इस कनेक्शन में चेंज चाहते हो, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो विद द 6 of Diamonds एंड विद द पेज ऑफ कप्स, ठीक है। आप अपने पर्सन को इमोशनली कैसे फील करते हो, हाउ यू फील टूवर्ड्स दिस पर्सन, किस तरीके का कनेक्शन चाहते हो और आप अपने जेस्चर्स को अपने पर्सन को शो करना चाहते हो, ठीक है। सो यू आर समवन जहाँ पे आप एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में हो। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में चेंज आए और कुछ इनिशिएटिव्स आपके मन में भी है इस कनेक्शन में लेने के लिए, ठीक है। आप भी कुछ स्टेप्स लेना चाहते हो। सो विद द 5 of Diamonds, 2 of Diamonds, 2 of Pentacles एंड विद द 10 of Diamonds, कुछ कन्फ्यूजन्स आपको हो सकते हैं रिलेटेड टू दिस कनेक्शन, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप कन्फ्यूजन को लेट गो करोगे, एक नेगेटिव एनर्जी को लेट गो करोगे। जो भी चीज़ें आपके बीच में एक मिसलीडिंग एनर्जी है, ठीक है, उसको लेट गो करके आप आगे बढ़ना चाहोगे। दिस कुड भी, आपको लगता है कि कोई मिसलीडिंग एनर्जी जो थी, जो मिसकंसेप्शन था, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके कनेक्शन में रहा है। तो आपको लगता है नहीं, मुझे शायद इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, कुछ इस तरीके का स्टेप लेना चाहिए और कनेक्शन को चेंज करना चाहिए। तो आपकी एनर्जी में स्टेबिलिटी है, ठीक है। आई सी यू आर गेटिंग इनटू अलाइनमेंट, ठीक है। और आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप स्टेबल ग्राउंड में हो, ठीक है। आप इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर कंसर्न हो, ठीक है। तो इंटेंशन इज गुड, आप इनिशिएटिव लेना चाहते हो, कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हो। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। जिस पर्सन से लिब्रा आप डील कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्सन की इंटेंशन क्या है। अब जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन के साथ आप सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, ठीक है, और ऑन ऑफ जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, यू कैन वॉच दिस फॉर एवरी सिचुएशन, ठीक है। जो भी आएगा, वॉट एवर कम्स आउट, हम वो देखेंगे। सो नाउ लेट्स सी इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है जिससे आप डील कर रहे हैं। लेट्स सी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके। लेट्स सी, ओके, विच इज नाइट ऑफ डायमंड्स, ओके। ओके, विच इज 2 of Cups एंड विद द जजमेंट कार्ड। मुझे लगता है ये कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। व्हाट इज दैट नाइट ऑफ डायमंड्स। ओके, डेथ।
पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है ये जो पर्सन है यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मेजर एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में आ रही है, विच इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इंसान वन पर्सन इज़ लर्निंग सम लेसन्स, ठीक है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट थे। और एग्जैक्टली ये एनर्जी ये भी बात करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, बेटर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और जो इस कनेक्शन को ग्रो करेगा, ठीक है। तो करंटली ये पर्सन थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे दे आर फीलिंग सैड ओवर दिस कनेक्शन। उनको लगता है कि यार कुछ चीज़ें इनके एक्सपेक्टेड नहीं बनी, जिस तरीके से उन्होंने सोचा था वो गलत था। तो ये रियलाइजेशंस की भी बात करता है। इवन ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे जो भी अभी करंट इनको रियलाइजेशन हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पे इनकी भी कोई मिस्टेक है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो उन्होंने करा है। और दिस कुड बी कि पास्ट के मोमेंट्स को याद करना, ठीक है। रिमोर्सिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, रिमोर्स ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि आपके पर्सन एक मेजर रियलाइजेशन में है, ठीक है। और यहाँ पे गोइंग डीपर इनटू देयर मिस्टेक्स, गोइंग डीपर इनटू द पास्ट थिंग्स, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो। तो यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में विच इज डेथ कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 2 ऑफ डायमंड्स। यहाँ पे कुछ हो सकता है आपके पर्सन की प्लेफुल एनर्जीज थी, प्लेफुल टेंडेंसीज थी, वो ये पर्सन एंड करना चाहते हैं। हो सकता है पहले ये इसी अप्रोच में इस कनेक्शन को ले जाना चाहते थे, बट नाउ दिस पर्सन इज रिलीजिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे जो इनको सर्व नहीं कर रही है। कहने का मतलब ये है, प्लेफुल एनर्जी में थे, अब इनको पता चल रहा है कि ये सिचुएशन के लिए सर्व नहीं करेगा। सो दे आर चेंजिंग देयर पैटर्न, ठीक है। अब कोई पैटर्न अगर इंसान बदलता है तो दिस इज टाइम टेकिंग, इजीली नहीं होता ये चीज़ें, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी या किसी तरीके से अपने बिहेवियर को बदलना, इट इज़ नॉट ईजी। तो आप उसी तरीके की एनर्जी कह सकते हो। बट हाँ, एक डिटर्मिनेशन इस पर्सन की एनर्जी में है कि शायद ये चीज़ इन्हें सर्व ना करें इन द फ्यूचर, तो इसीलिए ये कुछ सिचुएशंस को रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये स्टेबल रिलेशनशिप को इसको स्टेबल रिलेशनशिप कंसिडर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है। सो विद द 2 ऑफ कप्स एंड जजमेंट कार्ड, ये इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं अगर आप मैरिड नहीं हो, और अगर आप मैरिड हो तो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि जनरली इन्होंने जिस तरीके का स्टेबल ग्राउंड इस रिलेशनशिप में होना चाहिए था वो नहीं है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। लेट मी सी विद देयर मोर इंटेंशंस, और इंटेंशन क्या है इस पर्सन की, लेट्स सी। ओके, विच इज़ मून कार्ड। ये मून कार्ड वैसे भी टॉप में ही था, अभी ऊपर था, मैंने कंसिडर नहीं करा, बट कहते हैं टैरो की स्पेशलिटी होती है वापस आ गया कार्ड। सो विद दिस मून कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ डायमंड्स। ओके, सो अगर इस पर्सन को थोड़ा डाउट थे इस कनेक्शन को लेके, सो नाउ दे आर गेटिंग into समथिंग इज गेटिंग इनटू द लाइट, ठीक है। इनको पता चल रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन मिल रही है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने खुद डायरेक्शन फाइंड आउट करी है, बट दे आर गेटिंग टू नो समथिंग अबाउट द सिचुएशन कि एग्जैक्टली क्या था क्या नहीं था। तो किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन इनके माइंड में आई है, या कोई आइडिया आया इस रिलेशनशिप को जनरेट करने के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप की जर्नी के बाद इस पर्सन ने कुछ ना कुछ रियलाइजेशन डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहे हैं इनकी एनर्जी में, या फिर होंगे इन द फ्यूचर। सो येस, उसके बाद ही पर्सन को रियलाइज होगा कि ये कनेक्शन वर्कआउट हो सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड ये वर्क करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर इनको कैसे कनेक्शन को आगे ग्रो करना है ये इनके माइंड में हो सकता है, ठीक है। सो मेनली यही इस पर्सन की इंटेंशन में दिख रहा है। नाउ लेट्स सी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की आपको लेके, और आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को लेके। लेट्स सी देखते हैं लिब्रा, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेके। लेट्स सी लिब्रा, आपकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेके। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। अरे बाप रे, क्विक आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी, दिस इज क्विक, ठीक है। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ डायमंड्स, वेरी गुड। मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू। देखिए, मुझे लगता है आपकी करंट फीलिंग्स में बात करूं, आप भी रियलाइजेशन में हो, आप एक ऐसे जोन में हो जहां पर आप इस कनेक्शन को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको करंटली इस कनेक्शन में स्कोप लगता है, या फिर आपको लगता है कि ये कनेक्शन आगे ग्रो कर सकता है, इसमें एक पोटेंशियल है, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। सो आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो, ठीक है। आप इस पर्सन को एक लव एक्सप्रेस करना चाहते हो, कन्फेस करना चाहते हो, और इफ दिस इज नॉट कन्फेशन जनरली, तो आप कुछ एक्शन इस पर्सन की तरफ लेना चाहते हो जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यस ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है, या फिर यू आर देयर फॉर दिस पर्सन, ठीक है। ये लेट्स सी और क्या फीलिंग्स हैं आपकी। लेट्स सी
एग्जैक्टली मैं अब आपकी एनर्जी थी शायद ये। सो येस, आप इस कनेक्शन में इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा लाइट वेट एनर्जी कैरी कर रहे हो अभी, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से फ्लर्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है। इस कनेक्शन को एक अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि कोई भी चीज़ ऐसी जो इस पर्सन को डिस्टर्ब करे या आपको डिस्टर्ब करे। तो आप बहुत एक लाइट वेट एनर्जी में हो। आप इस कनेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। यू आर पैशनेट फॉर दिस पर्सन। क्वीन ऑफ वांड्स, पैशन है, फायर है आपके अंदर इस पर्सन को लेके, ठीक है। और येस, आप विक्ट्री चाहते हो इस पर्सन के साथ। दैट इज आई एम गेटिंग इन द एनर्जी, ठीक है। सो येस, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो इस पर्सन को लेके। सो लेट्स सी योर पर्सन एनर्जी विच इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स विद योर पर्सन, आपके पर्सन ना देखो न्यू स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। पर शायद आपके कनेक्शन में कोई स्पेस आया होगा, ठीक है, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सिंगल रहे ये पर्सन, या फिर लॉन्ग टाइम तक वेट करा आपका। दिस कुड बी अ सिचुएशन, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे लगता है, क्लैरिफाई दिस एम्प्रेस, मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत वेट करा आपका। दिस इज शोइंग मी मेच्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज दैट 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस कार्ड। मुझे लगता है येस, ये पर्सन भी आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। दे फील इक्वल पैशन टूवर्ड्स यू, ठीक है। बट यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, ये पर्सन ऐसा लगता है कि रीसेंट पास्ट में या पास्ट में कैसी एनर्जी थी जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, ठीक है। बट व्हाट इज दैट 4 ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली 8 ऑफ डायमंड्स, द जस्टिस कार्ड एंड विद द क्वीन ऑफ वंड्स। मुझे लगता है व्हेन इट कम्स विद दिस पर्सन, ठीक है, तो ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि ये पर्सन जिस एनर्जी में आप हो उस एनर्जी में ये पर्सन नहीं है। मुझे लगता है कि ये पर्सन फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशन या फिर इस तरीके की चीज़ें शायद आपने पहले भी करी है, एक लाइट वेट एनर्जी पहले भी शो करी है। बट दिस इज समवन, जो पर्सन अभी फिलहाल इस एनर्जी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं। ये पर्सन अपना पर्सनल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, कनेक्शन को आगे ज़रूर ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। बट ये पर्सन अभी अवेलेबल नहीं है किसी तरीके से। इमोशनली क्लोज्ड ऑफ ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। वाई दिस पर्सन इज इमोशनली क्लोज्ड ऑफ, यूनिवर्स। द वर्ल्ड कार्ड, द एस ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कुछ आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ, समथिंग हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन रही, आपने कोई ऐसा मिसट्रीट करा इस पर्सन को, कभी ज़्यादा फोकस नहीं करा या इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। सो दे आर रिमोर्सिंग ओवर समथिंग फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुई थी, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इनके माइंड से वो मेमोरी नहीं निकल पा रही है। लाइक दे आर ट्राइंग टू डू दैट बट इनसे होता नहीं है। तो उसी जोन में ये पर्सन अभी भी हैं, ठीक है। येस, इनको एक्सपेक्टेशन है किसी तरीके की क्लैरिटी की, या फिर ये पर्सन भी आपको क्लियरली अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। व्हाट इज दैट किंग ऑफ सोर्ड्स, ब्लंट एक एनर्जी दिख रही है, या फिर यू कैन से कि ये पर्सन भी अपना अप्रोच आपको रखना चाहते हैं। व्हाट इज दैट किंग ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली। बट ये पर्सन के माइंड में ऐसा है जहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ, उस सिचुएशन के बाद ये पर्सन का पैशन थोड़ा कम हो गया, ठीक है। ऐसा लगता है दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस कनेक्शन जनरली, या फिर इस कनेक्शन में उनको ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इशूज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम इनको लगता है कि वो पैशन रीइग्नाइट करना करंटली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन में रीइग्नाइट करना पैशन को इट इज़ नॉट पॉसिबल। माइट बी दे आर शोइंग यू विद 9 ऑफ कप्स, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन ये साइड ना दिखा रहे हो, बट 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आपको करंटली दिख रहा है। बट डीप डाउन मुझे लगता है दे आर नॉट रेडी फॉर दिस सिचुएशन विद यू, ठीक है। किसी तरीके से ये रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा फोकस आप पे नहीं दिख रहा है। दे आर फोकसिंग ऑन देयर ओन सेल्फ, ठीक है। लिब्रा ऐसा दिख रहा है मुझे, ये पर्सन का फोकस खुद पे है। So with the Queen of Cups, World card, 5 of Cups and Ace of Swords, they are not expecting anything from you, ठीक है। करंटली तो कोई भी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन का आपसे कनेक्टेड मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है ये पर्सन सेल्फ फोकस में है, ठीक है, किसी तरीके की पास्ट मेमोरी में है। एंड जो भी इस पर्सन को कोई क्लैरिटी मिली, दैट ब्रेक डाउन दिस पर्सन्स इमोशंस करंटली, ठीक है। कुछ क्लैरिटी मिली। व्हाट इज दैट एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ क्लैरिटी इस पर्सन को मिली है अबाउट समथिंग, ठीक है। और जिस वजह से दे आर फीलिंग हर्ट ओवर दिस कनेक्शन, ठीक है, ओवर दिस सिचुएशन। तो डीप डाउन दिस पर्सन इज हर्ट, ठीक है। ऐसा लगता है ये पर्सन दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है, और एक रिमोर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी है जहाँ पे दे आर सेटिस्फाइंग देयर ओन सेल्फ कि दे आर हैप्पी राइट नाउ, दे आर ओके, ठीक है। ऐसा दिख रहा है। सो लेट्स सी आपका और आपकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा। लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा। लेट्स सी, ओके।
लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं विच इज सन एंड मून कार्ड। ओह माय गॉड, वेरी गुड, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सन एंड मून कार्ड है, मून एंड सन कार्ड है, तो डेफिनेटली आप एक नेगेटिव एनर्जी से या फिर एक लाइक अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी से निकल के एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ जा रहे हो। क्लैरिफाई दिस मून कार्ड, आप हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यू आर बिकमिंग हैप्पी इन द सिचुएशन। क्लैरिफाई दिस मून कार्ड यूनिवर्स, व्हाट इज दैट मून कार्ड एग्जैक्टली। द हर्मिट कार्ड, द पेज ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है अब आप किसी तरीके की सैडनेस में नहीं हो, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा हैप्पी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जा रहे हो। मुझे लगता है आप इस पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो लिब्रा, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, इश्यूज हो रहे थे, तो इस समय पे यू आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, ठीक है। और आप मतलब मुझे लगता है किसी तरीके से एक हैप्पीनेस, आपकी हैप्पी फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हो। तो आप एक नेगेटिव जोन में थे जहाँ पे कैसे कॉन्टैक्ट करें, कैसे करें, क्या करें, ठीक है, उससे आप निकल के एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आपके करियर में कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेजरली चेंज हुई है या होगी, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं होने वाली होगी, तब जाके आपका फ्यूचर में ये एक्शन स्टेबल दिख रहा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस सन कार्ड फॉर यू, ठीक है। पॉजिटिविटी में जा रही है, एग्जैक्टली। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ आती हुई दिख रही है, ठीक है। आपको फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा, शायद आप फाइनेंशियली खुश रहने वाले। व्हाट इज दैट एट ऑफ कप्स, 7 ऑफ डायमंड्स, एग्जैक्टली। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था तो इस समय पे आप, मुझे लगता है, फाइनेंशियली ग्रो करते हुए दिख रहे हो लिब्रा। यू आर ग्रोइंग योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। बहुत रिकवरी अच्छी दिख रही है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आप चाहते थे वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आएंगी। एक मनी फ्लो बहुत अच्छा रह सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन यू आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो आपका एक्शन देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ। लेट्स सी लिब्रा, आपका एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ। लेट्स सी एग्जैक्टली 8 ऑफ कप्स, 9 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द फूल कार्ड, 2 ऑफ। आप कंफ्यूज, देखो मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू कुछ लोगों का ब्लॉकेज आपका मेनली करियर हो सकता है। इस समय में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप पास के बैगेज को हटाना चाहते हो इस कनेक्शन से। एंड यस, आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालोगे। आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। आप कुछ स्टेप लोगे, कुछ मूव लोगे जिससे ये कनेक्शन स्टेबल हो पाए। तो मुझे लगता है कि आप कुछ एक्शन ऐसे लेने वाले हो, ठीक है। दैट इज़ वेरी गुड। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, जजमेंट, ओके। कार्ड तो पॉजिटिव है बट क्लैरिफाई करते हैं। एंड टावर दिखा मुझे, ठीक है। लेट्स से देखते हैं जजमेंट क्या है यूनिवर्स, व्हाट इज दैट जजमेंट, व्हाट इज दैट जजमेंट। लिब्रा के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन लिब्रा की तरफ, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सन कार्ड, मून कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है, बट कैसे होगा ये, कैसे होगा। जजमेंट, ब्यूटिफुल। मुझे ऐसा लगता है ना लिब्रा, आई एम टेलिंग यू समथिंग। देखो हो सकता है यूनिवर्स आपको यहाँ पे एक फेवर करने वाले हैं इन दिस कनेक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप इस पर्सन को समझाना चाहते हो, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान करने वाले हैं, ईजी करने वाले हैं, ठीक है। जो भी कंफर्मेशन, जो भी कम्युनिकेशन आप प्रेजेंट करना चाहते हो रिलेटेड टू एन अपॉलॉजी और समथिंग लाइक दैट, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यूनिवर्स आपको फेवर क्या करेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। आपके लिए कम्युनिकेशन करना ईजी हो जाएगा, या फिर आपके लिए अपॉलॉजी प्रेजेंट करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स एक डोरवे आपके लिए खोलेंगे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी। और यू आर क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिससे आपके लिए चीज़ें ओवरऑल सही दिख रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर ऐसा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा दैट इज गोइंग टू गिव यू बैलेंस इन द सिचुएशन, ठीक है। ऐसा कुछ क्रिएट आप करोगे, ठीक है, और जिस वजह से मुझे लगता है इस सिचुएशन में चेंज आएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कम्युनिकेट करना। लेट मी सी द रिलेशनशिप, आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम, उसके बाद देखेंगे कोई जनरल स्टफ जो आपके लिए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स का टाइमिंग हम रखेंगे। लेट्स सी देखते हैं रिलेशनशिप आउटकम बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एज आई टोल्ड यू, कोई स्टेबल मूव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा है यहाँ पे सिचुएशन में जो स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है, और सिचुएशनशिप में। व्हाट एवर दिस इज, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। अगर चीज़ें स्टैग्नेंट थी तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैंने वही बोला, वही आउटकम दिख रहा है एग्जैक्टली। ऐसे कुछ एक्शंस आपकी तरफ से होंगे जो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन लेके आएंगे। एज आई टोल्ड यू, हो सकता है कि आपका पोर्शन ए ना हो, पोर्शन बी हो, तो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, बट ऐसा लगता है कुछ एक्शंस ऐसे होंगे जो स्टेबिलिटी जरूर क्रिएट करेंगे। एंड अगेन जजमेंट, ओके। सो आप इस रीडिंग को 10-10 से क्लेम कर सकते हैं लिब्रा, दिस इज ब्यूटिफुल, ओके। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू योर जनरल स्टफ, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्विक है, ओके। वन मोर,
वन मोर, ओके 2 आ गए, चलो। ओके, बैड हेल्थ बॉटम ऑफ द डेक। कुछ लोग हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हेल्थ इश्यूज कहने का मतलब है कुछ भी नॉर्मली आपको हो सकता है, बट दिस इज नंबर 4 विच इज, मुझे ऐसा क्यों लगता है कुछ लोगों को आधे ज़्यादा इल्यूजन होगा अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है, वो इल्यूजन ब्रेक हो जाएगा आपका। क्लैरिफाई दिस बैड हेल्थ यूनिवर्स। एग्जैक्टली, अगर आपके हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके माइंड में था कि ये चीज़ मेरा हेल्थ इशू रिजॉल्व हो, देन आई विल डू दिस थिंग दैट थिंग, ठीक है। तो कोई गोल आपका था, वो गोल आप पूरा कर पाओगे, ये भी एडिशनल मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। अनदर मैसेज विच इज पैथवे नंबर 35 विच इज 6, 7, 8, नंबर 8 विच इज आपको कोई डोरवे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो यूनिवर्स की तरफ से होगी। दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस नंबर 35 विच इज पैथवे। ओके, न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखते हैं क्या मैसेज दे रहा है ये लिब्रा के लिए। व्हाट इज दैट 35 नंबर 6 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, आपने अगर फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करा था, ठीक है, किसी तरीके से फाइनेंशियल ग्रोथ आपने मैनिफेस्ट करा था, वो आपके लिए फुलफिल होने वाला है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने फाइनेंशियली एक्सपेक्ट करी थी, वो अपॉर्चुनिटी आपके फेवर में जा सकती है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आई कैन टेल यू समथिंग, उससे भी बेटर मुझे वाइब आ रही है, ठीक है। जो आपने मैनिफेस्ट करा था उससे भी ज़्यादा अच्छा आपकी तरफ कुछ आ रहा है, दैट इज मोर देन दैट जो आपने मैनिफेस्ट करा था, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं स्टार कार्ड। फाइनेंशियली फुलफिल हो सकते हो आप, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट जरूर करेंगे जिससे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स। नाइस, ठीक है, देखते हैं व्हाट इज दैट स्टार कार्ड। टेम्परेंस, ऐसी सिचुएशन आपकी तरफ आएगी जो आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने वाली है, ठीक है। यू आर गोइंग टू फील विक्टोरियस इन द सिचुएशन। यार मुझे कुछ अच्छा मिला है जिंदगी में, कुछ अच्छा अचीव करा है मैंने, ऐसी वाली फीलिंग आपको आ सकती है, ठीक है। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसे एक्शंस आप लोग, या तो देखो ये भी हो सकता है जो डेली टास्क करते हो, जो डेली चीज़ें करते हो, उसमें आपका ग्रोथ एक्सपेंशन हो। दिस कुड बी यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, कोई आइडिया आपके माइंड में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आइडिया की भी बात करता है, बट मुझे लगता है कोई चीज़ ऐसी आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ डायमंड्स, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ रही है, ठीक है। व्हाट इज दैट पेज ऑफ डायमंड्स यूनिवर्स, व्हाट इज दैट पेज ऑफ डायमंड्स एग्जैक्टली। किंग ऑफ कप्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, कुछ चीज़ों को लेके आपने ट्राई करा था, फिर से मुझे लगता है ट्राई करोगे आप, ठीक है। कुछ पास्ट को लेकर आपने ट्राई करा था, फिर से आप ट्राई करोगे ग्रोथ करने के लिए। हो सकता है आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट इस समय पे मुझे लगता है कि वहीं से आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। लेट मी सी द टाइम फ्रेम, क्या टाइम फ्रेम रहेगा आपके लिए, टाइम फ्रेम बताइए यूनिवर्स इस अपॉर्चुनिटी का। नंबर 35 विच इज एग्जैक्टली स्टार। Ace of Cups, 6 of Diamonds, Judgment। मुझे लगता है 10 आवर्स, ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ये जल्दी लग रहा है, ठीक है। दिस इज लाइक 10 आवर्स, ठीक है। 10 आवर्स, येस एग्जैक्टली कन्फर्म 10 आवर्स, ठीक है, मैक्सिमम 10 डेज, बट मुझे 10 घंटे की एनर्जी लग रही है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज 38 नंबर, टॉयल एंड लेबर विच इज 8, 9, 10, 11 विच इज नंबर 2। ओके, अलाइनमेंट। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। व्हाट इज दैट टॉयल एंड लेबर यूनिवर्स फॉर लिब्रा, टॉयल एंड लेबर। ओके ओके, नाइट ऑफ डायमंड्स, द सन कार्ड, एंड विद दिस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपना, अगर आप डेली टास्क करते हो, कुछ करते हो, उसमें एक्सपेंशन आ रहा है। जो डेली वर्क करते हो आप, ठीक है, जो डेली वर्क करते हो, कुछ एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो सकती है, आपकी डेली टारगेट कंप्लीट हो सकते हैं, डेली टास्क में आपका चेंज आ सकता है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड शिफ्ट होने के चांसेस भी बहुत हद तक मुझे लग रहे हैं इन द फ्यूचर। क्लैरिफाई दिस मून। ओके, एग्जैक्टली, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे डेली टास्क में भी ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रही है जो आप करते हो, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी अनदर एनर्जी, आपका डेली टास्क में ग्रोथ आ सकता है, ठीक है। एंड देयर इज मैसेज नंबर 7, ओके, इंट्यूशन केतु का नंबर है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं। सो कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही, टाइम क्लॉक दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कोई लेटर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई मेल, ठीक है, आपको आ सकता है। यू आर रिसीविंग एन मेल, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट 7 नंबर, लवर्स कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपको वर्क अपॉर्चुनिटी आ रही है थ्रू एन ईमेल, ठीक है, और जीमेल, व्हाटएवर यू कॉल, ठीक है।
आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी मुझे लग रही है, दिस लुक्स गुड, ठीक है। फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकते हो आप, ठीक है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट, यू नो, कोई करियर सिचुएशन में, जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई स्टेबिलिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, दिस लुक्स स्टेबल, ठीक है। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो स्टेबिलिटी की तरफ दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी मोर एनर्जी। तो ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है और दिस कुड बी, यू नो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स, ये सब आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। माइट भी हो सकता है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी का वेट करा था किसी तरीके से, आपने इस तरीके की अपॉर्चुनिटी डिजायर करी थी, ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ पे अब आपके लिए बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी रीजन से वो नहीं हो पाया पास्ट में, नाउ दिस इज द टाइम पीरियड यू आर गेटिंग दैट, ओके। ये मुझे दिख रहा था, एक्सपेक्ट अ मैसेज और कॉल। आई एम गेटिंग कॉल तो नहीं, मुझे मेल का ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। मेल आ सकता है आपकी तरफ, जीमेल, मेल, ठीक है, ईमेल, ठीक है, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग एक टाइम फ्रेम का मैसेज निकाल लेते हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई ऐसा टाइमिंग का मैसेज, ठीक है, विच इज इन द नियरेस्ट फ्यूचर, ठीक है, विद इन अ कपल ऑफ वीक्स एंड इन द नियरेस्ट फ्यूचर। व्हाट इज दिस इन द नियरेस्ट फ्यूचर यूनिवर्स, क्या मैसेज है ये इन द नियरेस्ट फ्यूचर को क्लैरिफाई करें, क्या आ रहा है इन द नियरेस्ट फ्यूचर लीब्रा की तरफ, ओके, विच इज फूल का। यही मुझे लगता है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही, ठीक है, करियर रिलेटेड आपका कुछ जल्दी आ रहा है, ठीक है। एक्सपेक्ट अपॉर्चुनिटी इन द नियरेस्ट फ्यूचर, जल्दी आ रहा है, ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर मुझे लगता है। और दिस कुड बी हैपनिंग इन 2 आवर्स गाइस, ठीक है, 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर, 7 इज अगेन कमिंग, ठीक है, 7 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइज। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 इन द कमेंट सेक्शन एंड हैव अ गुड डे गाइज। कमेंट करके बताना रीडिंग कैसे लगी। इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।